बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक डियर टीचर्स। आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ इल्लत बड़ी ये से बनने वाले जो अल्फाज हैं उनका वोकैबलरी वही है जो हमने नर्सरी में सीखी थी। तस्वीर भी किताब पे दी गई हैं, कुछ नुक्ते हैं जिनके ऊपर आपने लिखाई करनी है। तरीक़ाकार हमारा वही है कि हम पहले खुद आपस में कुछ शेयरिंग करेंगे और उसके बाद उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी किताब पे लिखाई करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो टीचर्स, लेसन प्लान जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वो एक जेनेरिक सा लेसन प्लान है, उसको आप अपनी क्लास के मुनासबत से उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कोशिश करें अपने क्लास के लेसन को जितना ज़्यादा मज़ीद आप इंटरेस्टिंग एंगेजिंग बना सकते हैं ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस सफ़े की तरफ, देखते हैं कि आज हम क्या करने लगे हैं। आज हम हरूफ इल्लत बड़ी ए से बनने वाली कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन तस्वीर का जिक्र करेंगे जो किताब में दी गई हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें पसंद है या नापसंद है उन पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे से जब आपने तमाम दोहराई कर ली उसके बाद। तो जनाब तस्वीर देख के बताइए स्क्रीन पे कि ये किस फल की तस्वीर है, और ये वो तमाम तस्वीर हैं जो आपकी किताब पे भी दी गई हैं। इसलिए अभी आप फोकस स्क्रीन पे रखिए और अपने कानों को अलर्ट रखिए उस शुरू की आवाज़ की तरफ जिसको हम दोहरा रहे हैं। तो तस्वीर है जनाब किस फल की, ये है एक केला। तो शुरू की आवाज़ के। अब ये है जी तस्वीर एक बेलन की। जी ये किचन में होता है और कभी कभी मामा इससे पिटाई भी कर देती हैं। बेलन। ऐनक। देग। बेलचा। तैराक। जेब। रेत। सेब। जेवर। गेंद। जी हाँ, ये वही गेंद है जिससे हम खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। गेंद। शेर। जी प्यारे बच्चों, अब बारी आती है आपकी लिखाई करने की, आपकी रीडिंग करने की और जो शुरू की आवाज़ है उसको प्रैक्टिस करने की। टीचर्स, वोकैबलरी को फर्दर आप बिल्ड करें। बच्चे जब लिखाई कर लें तो उनको मौका दें। जैसे जैसे वो लिखते जाएंगे और शुरू की आवाज़ पे फोकस करते जाएंगे तो उनके ज़हन में जो अल्फाज का ज़ख़ीरा पहले से मौजूद है वो उससे जो है नए अल्फाज बनाना सीखेंगे और कनेक्ट करेंगे उस साउंड को जो आज की सबक का हिस्सा है। आज हमारा हरूफ इल्लत बड़ी ये का जो सबक है उसके बाद हमारा ये यूनिट मुकम्मल हो जाएगा। आपने इन तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए इंश्योर करना है कि ये बा, बू, बी और बे वाले अल्फाज जो हैं इनको खूब अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर लें। और अब इन तमाम असबाक के बाद बच्चों ने बहुत सारी वोकैबलरी ऐसी सीखी है पढ़नी, बोलनी और लिखनी जिसको वो खुद से भी अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्कशीट इनको ज़रूर दीजिएगा, क्लासरूम में डिस्प्ले करें, प्रोफाइल में इनके रखिए। ये बच्चों की लर्निंग है जो ECC में काउंट करती है ग्रेड 1 में जाने से पहले। तो प्यारे बच्चों, आपने हरूफ इल्लत पढ़ी से जो खेल खेलना है आपको मालूम है ना। अब आप लिखने के बाद जो नए लफ्ज़ सोचेंगे वो आपने एक दूसरे के साथ किसी एक्टिविटी में शेयर करने हैं। टीचर्स आप उनको चिट्स दे दें, उनके ऊपर वो आवाज़ें लिख लें और उन चिट को जब वो आपस में शेयर करके खोलें तो जिसके हिस्से में आवाज़ आई है बे की वो बे से कोई लफ्ज़ बताए, जिसके हिस्से आवाज़ आई है दे की तो वो दे से कोई लफ्ज़ बनाए। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए आवाज़ के साथ कनेक्ट करें और खेल खेल में इनको बहुत कुछ सिखा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।